आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। सुख है पदार्थातीत चेतना। आज चारों ओर ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का विस्तार हो रहा है। अनेक विद्यालय, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग कॉलेज, अनुसंधान संस्थान खुल रहे हैं। प्राचीन भारत में तो नालंदा और तक्षशिला दो ही थे। आज तो न जाने कितने विश्वविद्यालय हैं। प्राय हर जिले में एक दो विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। अज्ञान मिटाने के लिए ही तो हैं। परा अपरा, लौकिक विद्या के संदर्भ में तो कह सकते हैं कि ज्ञान बढ़ा है, किंतु आत्मविद्या को सामने रखते हैं तो पता चलता है कि अज्ञान बहुत बड़ा है। ज्ञान कम हुआ है, अज्ञान बढ़ा है। हमें सापेक्ष दृष्टि से विचार करना है। उपनिषद में दो शब्द आते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या लौकिक विद्या है। भूगोल, खगोल, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि अपरा विद्याएं हैं। पराविद्या आत्मविद्या है, दुख को दूर करने वाली विद्या है। आज अपरा विद्या का बहुत विकास हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी देश दुनिया की बहुत सारी जानकारी रखते हैं। पुराने जमाने के आदमी अपने गांव समाज तक ही सीमित रहते थे। उनकी जानकारी के स्रोत भी कम थे, किंतु आज तो सूचना क्षेत्र में क्रांति हो गई है। दुनिया के किसी भी कोने में घटने वाली घटना मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है और साक्षात भी देखी जा सकती है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वह अपराविद्या का प्रकांड विद्वान होते हुए भी उसका दुख दूर नहीं होता। बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर और ऑफिसर दुख और तनाव न झेल पाने के कारण आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। पढ़ा लिखा बहुत है, किंतु अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। प्रवाह में बह जाता है, घटना से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। उस समय अपरा विद्या या लौकिक विद्या उसके काम नहीं आती। भूगोल और विज्ञान उसे शांत करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। ऐसा आदमी दूसरों के साथ न रह सकता है, न दूसरों को अपने साथ रख सकता है। कुछ ऐसे कम पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे जो व्यवहार की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं। बात बात पर वे उत्तेजित या उद्वेलित नहीं होते। इसलिए आज इंटेलिजेंस से ज़्यादा उन्हें महत्व दिया जा रहा है, जो इमोशन पर नियंत्रण रखने वाले हैं। जिसका अपने संवेगों पर नियंत्रण है वह किसी भी परिस्थिति में अच्छा काम कर सकता है। कितने ही लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि हमने बेटे को इस आशा से ऊंची शिक्षा दिलाई कि आगे चलकर बड़ा बनेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन विदेश में पढ़ लिख कर उसने वहीं अपनी शादी कर ली। अब हमारी खोज खबर भी नहीं लेता। यह लौकिक विद्या का प्रभाव है। आत्मविद्या से अनजान रहकर आदमी विचारों और भावों की दृष्टि से बहुत स्वार्थी बन जाता है। उसका चिंतन अपने सुख और स्वार्थ तक सीमित हो जाता है। अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या या पराविद्या का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि आदमी का चिंतन परार्थ और परमार्थ का बनता है, स्वार्थ का नहीं। वह दुख के प्रसंग में भी सुख को निकालने की कोशिश करता है, प्रतिकूल को भी अपने अनुकूल बना लेता है। आचार्य तुलसी ने अपने अनुभव को लिपिबद्ध करते हुए कहा, मुझे अपने जीवन में सम्मान भी बहुत मिला और अपमान भी बहुत मिला। अगर केवल सम्मान ही मिलता तो मुझ में अहंकार आ जाता, केवल अपमान मिलता तो मुझ में कुंठा आ जाती। अपमान और सम्मान दोनों मिले, इसलिए यह स्थिति मेरे लिए वरदान बनी और मेरी समता खंडित नहीं हुई। आध्यात्म विद्या और आत्मविद्या का जिसे ज्ञान है वह हर बात को सम्यक रूप से ग्रहण करता है। उसके लिए कोई समस्या पैदा नहीं होती। लौकिक विद्या का उपयोग जीविका और सुविधा के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए और पदार्थ उपलब्ध करने के लिए होता है। लेकिन पदार्थ की प्रकृति कुछ ऐसी है कि वे सुख कम कर देते हैं। पदार्थ का काम है आदमी के मन में भ्रांति पैदा कर देना। वह सारा अंकन और मूल्यांकन पदार्थ की दृष्टि से करता है। पदार्थ का नियम,
पदार्थ का नियम है संयोग और वियोग की स्थिति उत्पन्न करना। चाहे व्यक्तियों का संबंध ले या पदार्थों को ले, संयोग और वियोग का क्रम चलता रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। यह संयोग और वियोग, सुख और दुख आदमी में आर्त ध्यान पैदा करते हैं। सुख की चाह इतनी तीव्र हो जाती है कि थोड़ा सा दुख भी उसे विचलित कर देता है। वह आर्त ध्यान में चला जाता है। जिन भद्रगणी ने एक बहुमूल्य संकेत देते हुए कहा कि जो सदा आर्त ध्यान में रहता है, पदार्थ की उधेड़ बूंद में लगा रहता है, संयोग वियोग की बात सोचता रहता है, मरने के बाद सका तिर्यंच योनि में जाना निश्चित है। जो रौद्र ध्यान में है वह नरक गति में जाता है। बड़ा मार्मिक सूत्र है, असीम लोए पव्य। इस लोक में अज्ञानी व्यक्ति व्यथा का अनुभव कर रहे हैं। इस व्यथा को कैसे मिटाया जाए? अगर धन के अभाव में आदमी व्यतीत और दुखी होता तो उसका उपाय हो सकता था। एक व्याप्ति बन जाती कि जहां जहां धन वहां वहां सुख, और जहां जहां धन नहीं वहां वहां दुख। यह तर्कशास्त्र की एक व्याप्ति बन जाती, नियम बन जाता। लेकिन यह नियम नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत बड़ा विरोधाभास देखने में आ रहा है। जिसके पास धन नहीं वह दुखी है, यह तो सच है, किंतु जिसके पास धन बहुत ज्यादा है वह भी दुखी है, बल्कि अभावग्रस्त आदमी से भी वह ज्यादा दुखी है। क्या कहा जाए ऐसी स्थिति को? आजकल हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसका कारण यह है कि आर्त ध्यान ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं, इस बात की अपेक्षा कमाए हुए की सुरक्षा कैसे करूं, इस बात का तनाव ज्यादा है। यह एक इमोशनल टेंशन है जो ज्यादा प्रभावी होता है। यह तनाव हमारे शरीर के ऊर्जा पथों में शॉर्ट सर्किट कर देता है और दिल का दौरा पड़ जाता है। उपाय क्या? भावनात्मक दुखों के शमन का उपाय क्या है? राष्ट्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अविकसित, विकासशील और विकसित। जिनके पास अर्थ संपदा बहुत है, उपभोग सामग्री और उन्हें पैदा करने वाले साधन बहुत हैं, जो देने की स्थिति में हैं, वे विकसित राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। कुछ देश आर्थिक प्रगति की दौड़ में हैं, वे विकासशील राष्ट्र हैं। भारत भी अब इस श्रेणी में आ गया है। किंतु कुछ राष्ट्र जो बहुत गरीब हैं, कर्ज लेकर काम चलाना ही जिनकी नियति है और जिनके पास साधन नहीं है, वे अविकसित राष्ट्र हैं, जैसे कांगो, गुयाना आदि। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि सर्वेक्षण में ऐसा आया है कि अशांत और इमोशन की दृष्टि से प्रभावित राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश पहले नंबर पे आते हैं। इतना ज्यादा डिप्रेशन निर्धन राष्ट्र की जनता में नहीं है जितना डिप्रेशन इन विकसित राष्ट्र के लोगों में है। आज से 150 वर्ष पहले लोग अवसाद का नाम भी नहीं जानते थे। आज उच्च रक्तचाप और अवसाद की बीमारी आम बीमारी बनती जा रही है। इससे पता चलता है कि आदमी का अपने भावों पर नियंत्रण कम होता जा रहा है। डिप्रेशन की बीमारी मनोरोग बन रही है। मनोचिकित्सालयों की संख्या ऐसे रोगियों के हिसाब से कम पड़ रही है। आने वाले दिनों में यह एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगी। लोग व्यतीत इसलिए हैं कि उनका सारा ध्यान पदार्थ पर है। अपने आप को वे भुला रहे हैं। अपनी आत्मा से उनका कोई सरोकार नहीं है। पैसा उनके जीवन की सबसे अनिवार्य चीज बन गई। जीवन के उत्तरार्ध में पूज्य गुरुदेव ने इच्छा व्यक्त की कि मैं महावीर के अर्थशास्त्र पर वक्तव्य दूं। दिल्ली प्रवास में मैंने महावीर के अर्थशास्त्र पर धारावाहिक प्रवचन किए। उनका संकलन हुआ और वह महावीर का अर्थशास्त्र पुस्तक के रूप में सामने आया। यह पुस्तक जहां भी पहुंची, लोगों की प्रतिक्रिया आई कि इस पुस्तक में आज की समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। कम्युनिस्टों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही और उन्होंने भी कहा कि इस पुस्तक में अच्छा समाधान है। समाधान इसलिए है कि वर्तमान में अर्थशास्त्र की जो अवधारणा चल रही है वह एकांगी है। पश्चिम के प्रमुख अर्थशास्त्री किन्स ने लिखा कि बहुत प्रयत्नों के बाद भी हम दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए रोटी का प्रबंध नहीं करा सके। यह हमारे अर्थशास्त्रीय चिंतन की बहुत बड़ी असफलता है। दूसरी बात जो उसने लिखी, विचित्र बात कही जा सकती है। उसने लिखा, जब हम अर्थशास्त्र पर चिंतन करते हैं तो वहाँ नैतिकता की बात के लिए अवकाश नहीं रह जाता है। इस अवधारणा ने अनैतिकता और भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया है।
जहां धन अर्जन का प्रश्न है वहां नैतिकता को तिलांजलि दे दी जाए, इस चिंतन ने आदमी को एकमात्र अर्थ की ओर धकेल दिया। अर्थार्जन में नैतिकता पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस साधन से अर्थ की प्राप्ति हो वह साधन बिना संकोच के अपनाया जाए, इस चिंतन ने आदमी के सारे बंधन खोल दिए। शुद्ध साधन की बात उसके लिए गौण हो गई। आज तो रिश्वत एक तरह से अनिवार्य हो गई। जो रिश्वत खा रहे हैं, अपना काम कराने के लिए उनको भी रिश्वत देनी पड़ रही है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो साफ सुथरा हो। जहां भी पैसे को प्रमुखता प्राप्त है, पैसे के प्रति मूर्छा है, वहां घोटाला और भ्रष्टाचार अनिवार्य है। साधु संत काफी हद तक बचे हुए थे, वे भी अब अर्थ पर निर्भर होते जा रहे हैं। मैंने पंजाब और हरियाणा की यात्रा में बार बार इस बात को दोहराया कि साधु संतों को पैसे के दलदल में मत घसीटो। साधु संत स्वयं भी अर्थ के व्यामोह को छोड़े। अगर ये मोह नहीं छूटा तो आचार विचार और साधना की दृष्टि से उनका भी पतन निश्चित है। आचार्य भिक्षु का सिद्धांत इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। उन्होंने साफ कहा कि स्थान और पैसा, इन दोनों के प्रति ममत्व बढ़ा तो साधु का पतन होना तय है। साधु का न तो कोई स्थान हो, न पास में पैसा हो। स्थान या आश्रम बनाएगा तो उसके लिए पैसे की जरूरत अनिवार्य रूप से होगी। इसलिए उन्होंने स्थान और पैसे की जैसे जड़ ही काट दी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कभी कभी तो स्थान और पैसे का मोह साधु को गृहस्थ से भी 2 कदम आगे कर देता है। हर संत महात्मा के अनुयायी होते हैं। अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति को वे द्रव्य के रूप में अभिव्यक्ति देते हैं। चढ़ावा चढ़ाना शुरू हो जाता है तो फिर यह प्रवाह रुकता नहीं है। गुरुजी धर्म नहीं, धंधे में लग जाते हैं। ध्यान छूट जाता है और बही खाता साथ में रखना पड़ता है। पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। हम इस बात पर ध्यान दें कि आध्यात्मिक विद्या के बिना व्यर्था कम नहीं हो सकती। महावीर का अर्थशास्त्र इसलिए आज कमनीय हो रहा है, एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। पहचान पैसे की, यह निश्चित माने कि अध्यात्म विद्या का ज्ञान जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही दुख कम होगा। आदमी का धन के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि मानवीय संबंध ही नहीं, पारिवारिक संबंध भी अब प्रभावित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। छोटे बच्चे भी पैसे की अच्छी पहचान करने लगे हैं, उसके प्रति आकर्षित हैं। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता के पास जाकर कहा, मुझे 2 रुपए दो। क्या करोगे? पिता ने पूछा। लॉटरी की टिकट खरीदूंगा। बच्चे ने जवाब दिया। लॉटरी निकल आई तो मुझे कितना दोगे? पिता ने सहज भाव से पूछा। आपके 2 रुपए वापस कर दूंगा। बच्चे ने पूरी ईमानदारी दिखाई। सब पैसे के मोह से बंधे हैं, अर्थ पर निगाह है, उसके आगे सारे संबंध गौण हैं। आज पारिवारिक हिंसा भी बहुत बढ़ रही है। दहेज के लिए बहू को प्रताड़ना, उसे जला देना, मार देना आए दिन की घटनाएं बन गई हैं। दहेज जुटाने में परेशान माता पिता की युवा बेटियां स्वयं को कारण मान आत्महत्या का रास्ता चुन रही हैं। बेटी के लिए दहेज जुटाने की चिंता भ्रूण हत्या के रूप में सामने आ रही है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिता पुत्र, भाई भाई आपस में कट मर रहे हैं। अर्थ आदमी के जीवन पर इतना हावी हो गया कि आज 80% से ज्यादा हिंसा के लिए जिम्मेदार अर्थ ही है। कैनिज को महान अर्थशास्त्री कहा जा सकता है, किंतु यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है कि अर्थोपार्जन में नैतिक अनैतिक पर विचार नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। उनके इस कथन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदमी के चिंतन को बहुत कुप्रभावित किया। अर्थ की उपयोगिता को इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु उसे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेना, उसके लिए मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। आज आसक्ति के चक्र में फंसा आदमी व्यथा का अनुभव कर रहा है। पैसे ने मानवीय संवेदनाओं को सुनने की स्थिति में पहुंचा दिया है। पैसा है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा। पैसे नहीं तो ऑपरेशन की टेबल से आपको वापस कर दिया जाएगा। दिल्ली प्रवास में मैंने डॉक्टर कुचेरिया से कहा, डॉक्टरों में नैतिक व्यवहार और मानवीय संवेदना के संवर्धन के लिए शिविर होना चाहिए। उनकी नैतिक चेतना जागे और अपने पैसे के प्रति गंभीर और मानवीय दृष्टि अपनाएं। रोगी के साथ न्याय और औचित्य का व्यवहार करें।
उन्होंने प्रयत्न करने की बात कही और 2 सप्ताह बाद आए तो हाथ खड़े कर दिए। कहा, आचार्य श्री, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। अर्थ प्रधान बन जाता है तो सारी बातें उसके नेपथ्य में चली जाती हैं। पैमाना और मीटर पैसा ही बन जाता है। उसी से हर चीज का मापन होता है, मूल्यांकन होता है। भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इन चारों में समन्वय की बात कही गई है। कहा गया है कि चारों को महत्व दिया जाए, किंतु प्रधानता किसी एक को न दी जाए। लेकिन देश काल के अंतराल में यह सिद्धांत भुला दिया गया। अर्थ और काम को पकड़ लिया गया, धर्म और मोक्ष की बात भुला दी गई। मैं समझता हूँ भारतीय परिवेश में गंभीर त्रुटियां और असंतुलन तभी से पैदा हुआ जब इस सूत्र की अवहेलना शुरू हो गई और आदमी अर्थ और काम को वरीयता देने लगा, ज्यादा महत्व देने लगा, धर्म और मोक्ष की बात को उपेक्षित करने लगा। पदार्थ की प्रकृति यह है कि वह प्रारंभ में अच्छा लगता है, बाद में क्रमशः उसका स्वाद फीका हो जाता है। आपको प्यास लगी है, पानी की पहली घूंट आपको बहुत मीठी लगेगी, किंतु दूसरा ग्लास आपको उतनी संतुष्टि नहीं देगा। ईख को चूसना शुरू करे तो प्रारंभ में वह ज्यादा रसीला लगेगा, किंतु बाद में जैसे जैसे उसका रस आप चूसते जाएंगे वह फीका होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उसमें रस बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए पदार्थ की प्रकृति पर हम विचार करें, उसकी उपयोगिता पर भी विचार करें, उसकी नश्वरता पर भी विचार करें कि वह स्थायी नहीं है। हमारी व्यथा और पीड़ा का बहुत बड़ा हेतु भी यही है। इसलिए पदार्थ को हम जीवन का एक उपयोगी साधन मात्र बनाएं, उस पर स्वयं को निर्भर न करें। कभी कभी उसके बिना भी जीवन को चलाने की आदत डालें। सुख का राज। दुनिया का अर्थ है सुख और दुख का मायाजाल। हर आदमी सुख का आकांक्षी है, लेकिन मिल जाता है दुख। सदा दिन ही नहीं रहता, दिन के बाद रात भी आती है। प्रश्न होगा कि आदमी सुख चाहता है तो दुख उसे क्यों मिलता है? कुछ लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, भिखारी बिना बुलाए आते हैं और मक्खियाँ भी बिना बुलाए आती हैं। हमने तो देखा है कि मच्छर भी बिना बुलाए आ जाते हैं। अगर दुख भी बिना बुलाए आता है तो इसमें आश्चर्य कैसा? ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिसे हम चाहते हैं वह नहीं मिलता और जिसे नहीं चाहते वह कदम कदम पर मौजूद मिलता है। बिना बुलाए कोई क्यों आता है? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर सबको खोजना है। आगम के आलोक में इसका उत्तर खोजा गया है। उत्तराधन सूत्र में इसका अच्छा समाधान मिलता है। वहाँ कहा गया है कि इंद्रियों के विषय और मन के विषय दुख के हेतु बनते हैं। एक बाहर का कारण है तथा दूसरा भीतर का कारण है। इंद्रियों के विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। यह जगत और है क्या? शब्दात्मक, रूपात्मक, रसात्मक, गंधात्मक और स्पर्शात्मक है। सारा पदार्थ जगत विषयात्मक है। ये विषय ही दुख के हेतु बनते हैं। इसी तरह मन का विषय भी दुख का हेतु बनता है। मन का विषय है भाव। यह भाव ही दुख का हेतु बनता है। जब भी नकारात्मक भाव आता है, कसाय की प्रबलता होती है, व्यक्ति दुखी बन जाता है। ऐसा क्यों? एक प्रश्न और उठता है कि जब ये दुख के हेतु हैं तो ऐसा सबके साथ होना चाहिए। नियम तो सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि सब दुखी या सुखी नहीं बनते। कुछ लोग सुखी बनते हैं, कुछ लोग दुखी बनते हैं। ऐसा क्यों? यह भेदभाव क्यों? यह एक प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है, तर्क से उत्पन्न प्रश्न है। बाह्य जगत में कोई घटना घटती है और उससे एक आदमी दुखी बन जाता है, दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? प्रामाणिक प्रवर सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़ के पुत्र भंवरलाल दुग्गड़ का आकस्मिक देहावसान हो गया। भंवरलाल दुग्गड़ सबके काम आने वाला आदमी था और पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव था। लोग आंसू बहा रहे थे, बिलख रहे थे और सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़ उन्हें धैर्य बंधा रहे थे। बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जिसने अपना पुत्र खोया उसने अपना धैर्य नहीं खोया और दूसरे लोग आर्त ध्यान कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ
ऐसे सर्वप्रिय व्यक्ति का जाना। और सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़ कह रहे थे कि बुरा कैसा भाई, यह तो प्रकृति का नियम है कि सबको एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है, कोई थोड़ा पहले कोई बाद में। सुमेरमल जी की आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने सबको सांत्वना देते हुए कहा, मैं शोक क्यों मनाऊं, यह तो मेरा सौभाग्य था कि उसके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। इतने ही दिन के लिए वह मेरे घर आया था, अपना काम किया और चला गया। इस तरह एक बात स्पष्ट हो गई कि सुख दुख निर्भर करता है चिंतन पर। चिंतन अगर प्रशस्त है तो सुख दुख के वेदन में अंतर होगा। अभी मैंने सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़ के बारे में बताया। वे भी तो हाड़ मांस के बने आदमी थे, फिर दुख का प्रसंग उन्हें आर्त ध्यान में क्यों नहीं ले जा सका। सुख दुख का दूसरा कारण है राग। राग भी दुख का हेतु बनता है। वीत राग को इंद्रिय के विषय में और मन के भाव कभी दुखी नहीं बनाते। इस तरह एक सिद्धांत बनता है कि दुख का मूल कारण है राग और दुखी न होने का कारण है वीत रागता। धर्म का पूरा सार एक वाक्य में समाया हुआ है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करें। जितना जितना राग उतना उतना दुख, और जितनी वीतरागता उतना संभाव। हमारी मुख्य समस्या यह है कि राग कम नहीं हो रहा है। आदमी पदार्थ से चारों ओर इतना घिर गया है कि चेतन भी अचेतन जैसा बन गया है। पूज्यपाद ने बहुत सुंदर लिखा है, पुद्गल से पुद्गल तृप्त होता है। इस सच्चाई को हम समझ ले कि उससे मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। मेरा शरीर तृप्त हो रहा है, मेरी चेतना तृप्त नहीं हो रही है, स्थूल मन तृप्त हो रहा है, अचेतन तृप्त हो रहा है। आदमी सचेतन प्राणी है, किंतु आत्मा की दृष्टि से वह पूर्ण सचेतन अवस्था में कहाँ है। देखा तो यही जा रहा है कि आदमी अपनी चेतना को बहुत कम व्यक्त कर रहा है। आदमी की खोज। यूनान का संत डायोनिसिस संत तो था ही, एक महान दार्शनिक भी था। एक दिन लोगों ने देखा कि भरी दोपहरी में डायोनिस हाथ में लालटेन लिए घूम रहा है। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सबको ऐसा लगा कि डायोनिस पागल हो गया क्या। लोग उसे बहुत सुलझा हुआ संत मानते थे, लेकिन उसकी हरकतें पागलों जैसी थी। दिन में कोई लैंप जलाकर उसे हाथ में लेकर चले तो आप भी उसे पागल कहेंगे। वैसे दिन में बत्ती का जलना तो शहरों में हम भी देखते हैं। डायोजनीज को दिन में जलती हुई लालटेन लेकर चलते देख लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने कारण पूछा तो डायोजनीज ने कहा, लालटेन के प्रकाश में मैं आदमी खोज रहा हूँ। आदमी यानी चेतना युक्त आदमी। लोगों ने कहा, सामने जो इतने आदमी दिखाई दे रहे हैं वे कौन हैं? डायोजनीज ने कहा, आदमी नहीं, ये तो उनकी छाया है। मैं चेतन या जीवंत आदमी की खोज में हूँ। यह बिल्कुल सत्य बात है। जो चेतन होते हुए भी अचेतन में उलझा हुआ है उसे जीवंत या चेतन युक्त कैसे कहा जा सकता है? चेतन वह जो सारे जड़ पदार्थों से ऊपर है, जिसके सिर पर जड़ पदार्थ का कोई भार नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। हमें भी चेतना की खोज करनी चाहिए, लेकिन यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि ज्यादातर आदमी जड़ पदार्थ की संगत में रहता है। संगत का असर पड़ता ही है। साथ में रहने के कारण उसमें भी एक प्रकार की जड़ता आ जाती है। चेतन होकर भी वह अचेतन से भिन्न नहीं रह जाता। आज कहा जाता है कि हिंसा बहुत बढ़ रही है, आतंक बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? चेतन तो ऐसा करता नहीं, फिर कौन कर रहा है? इस बात को आप जान ले कि चेतन न तो कभी हिंसा करता है, न कोई अपराध करता है। वह कोई भी अवांछित काम नहीं करता। अगर आज हिंसा और अराजकता का माहौल है तो यह निश्चित बात है कि चेतना के द्वार यह सब नहीं हो रहा है। सारा कृत्य जड़ता में जीने वाले अचेतन लोगों के द्वारा हो रहा है। आज सारा ज्ञान, सारा आचरण जड़ से प्रभावित है। सुख दुख की कल्पना भी अचेतन या जड़ से जुड़ी हुई कह सकते हैं कि जड़ या चेतन का एक छत्र साम्राज्य है। ऐसे माहौल में किसी चेतना युक्त व्यक्ति को ढूंढ पाना कोई सरल काम नहीं है। आज भी धार्मिक लोगों की संख्या ज्यादा है, यद्यपि दुनिया में अधार्मिक और नास्तिक भी कम नहीं है।
लेकिन विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि आज भी दुनिया में धार्मिक लोगों की संख्या ज़्यादा है। पृथ्वी की आबादी अगर 6-7 अरब मान ली जाए तो 15-20 करोड़ को छोड़ सब अपने को धार्मिक ही कहेंगे। ये सारे धार्मिक लोग किसी न किसी चेतन को अपना आदर्श मानकर चल रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मानकर चल रहे हैं चेतन को और आचरण है अचेतन का। वैदिक और वैष्णव राम और कृष्ण को मानते हैं, जैन महावीर को, मुसलमान मोहम्मद साहब को और ईसाई जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। लेकिन इन सभी के कार्यकलाप इन महापुरुषों की शिक्षा के अनुरूप हैं क्या? ये समस्त महापुरुष अवतार और आदर्श के रूप में भले ही मान्य हो, किंतु अनुयायियों का आचरण उनकी जड़ता को ही प्रतिबिंबित कर रहा है। किसी को देवता और भगवान मानकर पूजना एक अलग बात है, उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारकर उनका अनुसरण करना बिल्कुल दूसरी बात है। आज ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। कारण है रागात्मकता। जब तक राग की चेतना प्रबल रहेगी, तब तक हमारी वास्तविक चेतना या वीतराग चेतना दबी रहेगी। राग की चेतना जो मुखर है, उसका काम ही है संग्रह करना, उसके प्रति मोह पैदा करना और उसमें उलझाए रखना। संतोष कहाँ? पदार्थ के संग्रह के लिए आज आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है। इस दुनिया में आदमी के द्वारा जो भी अपराध किए जाते हैं, वे सब संग्रह के लालच में किए जा रहे हैं। चोरी, डकैती, घूसखोरी तथा आज के सभी तरह के भ्रष्टाचार सब संग्रह के लिए किए जा रहे हैं। जिसके पास जो है उससे संतोष नहीं है। आदमी का जीवन भले ही 80, 90 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का हो, चाहता वह यही है कि इतना इकट्ठा कर लूं कि आने वाली पीढ़ियों का भी काम चले। आदमी को अंत तक इस बात का दुख रहता है कि जीवन में बहुत कम अर्जित कर पाया। जिंदगी कुछ दिन और रह जाती तो 2-3 बड़ी कोठियां और खड़ी कर लेता। आदमी का काम तो 3-4 कमरे वाले छोटे घर से भी चल सकता है, लेकिन इतने से संतोष कहाँ? मैंने तो सुना है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने समुद्र में तैरने वाला एक बड़ा राजमहल बनवाया है, जिसमें 150 से ज्यादा कमरे हैं। यह भी सुना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की सारी योजना वहां पर बस्तियां बसाने के उद्देश्य से है। धरती अब आदमी के लिए अपर्याप्त लग रही है। कुल मिलाकर एक ही बात है कि आदमी के पास जितना है उससे संतोष नहीं है, उसे उससे ज्यादा चाहिए। यह राग है और यही राग दुख का हेतु है। एक बात ध्यान देने की है कि इस दुनिया में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे अपने जीवन में कभी दुखी नहीं बने। ऐसा नहीं कि उनके सामने कठिनाइयां नहीं आई। कठिनाइयां उनके सामने इतनी आई कि अगर वीतरागता की साधना न होती तो उन कठिनाइयों के आगे वे घुटने टेक देते। राम और कृष्ण का जीवन ले, बुद्ध और महावीर का जीवन ले, ईसा और मोहम्मद को देखें, किसी का भी रास्ता निष्कंटक रहा? महावीर को अपने जीवन में इतने कष्ट झेलने पड़े कि एक आदमी के द्वारा उन्हें सहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहीं उल्लेख मिलता है क्या कि महावीर रो पड़े या महावीर ने प्रतिकार किया अथवा कष्टों से विचलित होकर महावीर साधना पथ को छोड़ने के लिए पुनर्विचार करने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। महावीर तो महावीर थे। वह 2500 वर्ष पहले की बात है। अभी 250 वर्ष पहले राजस्थान के मारवाड़ संभाग में मुनि भीकण और बाद में आचार्य भिक्षु के नाम से विख्यात एक संत हुए। उनके साधना काल से लेकर अंत समय तक उनके सामने आई कठिनाइयों को लिपिबद्ध किया जाए तो एक विशाल ग्रंथ बन सकता है। आज यदि एक सामान्य आदमी को टॉर्चर किया जाए, चाहे वह कितना ही गरीब और असहाय क्यों न हो, किसी न किसी रूप में वह प्रतिकार करेगा ही। लेकिन साधना पथ के एक पथिक के लिए तो वह विकल्प ही बंद होता है। न तो वह स्वयं के द्वारा न ही दूसरों के द्वारा कष्ट देने वाले को दंडित करता है। मुनि तो निर्जरार्थी होता है। कष्टों को वह कर्म निर्जरा का हेतु मानकर उन्हें सहन करता है। आचार्य भिक्षु के विरोधियों ने और विरोधियों के द्वारा उकसाए जाने पर अराजक तत्वों ने उन्हें सब तरह के कष्ट दिए, कदम कदम पर कठिनाइयां खड़ी की। कई कई दिन तक उन्हें आहार पानी उपलब्ध न होता। कभी मिलता
तो बरगलाए और भरमाए गए लोगों के द्वारा छीन लिया जाता। लेकिन जिसकी चेतना जागृत हो वह जड़ता में कैसे जा सकता है। सच्चाई देर से समझ में आती है। लोगों ने आचार्य भिक्षु को भी देर से समझा। उनसे तो चातुर्मास के लिए दी गई छोटी सी दुकान भी खाली करवा ली गई थी। उन्हीं के पथ के पथिक हम हैं। आज हमारे चातुर्मास के लिए या दीर्घ प्रवास के लिए इतने उम्मीदवार हैं कि अगर सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए तो 10-12 वर्ष के बाद ही दूसरों का नंबर आएगा। जहाँ राग की प्रबलता है वहाँ हिंसा और अपराध होंगे। जब हमारी चेतना वीतरागता की दिशा में चली जाती है तो लगता है कि दुख जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं। यह बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोगों को दुख खोजना पड़ता है और अधिकांश लोगों को सुख की तलाश रहती है। उन्हें अपने भीतर बाहर दाएं बाएं दुख ही दुख नजर आता है। सारे दुख के हेतु किसके लिए हैं? निश्चित रूप से रागी लोगों के लिए हैं। जिनके राग प्रबल हैं उन लोगों के लिए हैं। प्रभावित कौन? पदार्थ कोई बुरी चीज नहीं है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये पदार्थ हैं। ये न अच्छे हैं न बुरे हैं। ये अपने स्वरूप में हैं, लेकिन अच्छा या बुरा हम अपने लिए इन्हें बना लेते हैं। अगर ये सब दुख के हेतु होते तो मुक्तात्मा को भी प्रभावित करने में समर्थ होते, उन्हें भी दुखी बनाते। लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा, पदार्थ से प्रभावित होता है चेतन। चेतना युक्त व्यक्ति पर पदार्थ अपना प्रभाव बड़ी जल्दी डालते हैं। वीतराग तो वैसे ही पदार्थ से अलिप्त रहता है जैसे कमल का फूल पानी से। इंद्रियों के विषय से भी ज्यादा मन के भाव व्यक्ति को सुखी या दुखी बनाते हैं। मन का विषय है भाव। भाव बहुत सूक्ष्म है। चर्म चक्षुओं से भाव को देखा नहीं जा सकता। वह प्रकट होता है मन के माध्यम से। इसलिए साहित्य में एक शब्द चलता है मनोभाव। भाव को जान नहीं सकते, किंतु व्यक्ति की चेष्टाएं उसके मन के भाव को प्रतिबिंबित कर देती हैं कि वर्तमान में इस व्यक्ति के मन में अमुक प्रकार की भावधारा चल रही है। यह मन के विषय हैं या मन उन्हें अपना विषय बना लेता है। जैसे क्रोध का भाव है, इसका पता नहीं चलता, किंतु जब वह मन और फिर शरीर पर उतरता है तो आदमी की भाव भंगिता बदल जाती है। क्रोध का भाव चेहरे पर साफ साफ आ जाता है। अहंकार का भी पता नहीं चलता, किंतु जब वह मन और उसके बाद वाणी पर आता है तो साफ पता चल जाता है कि व्यक्ति में कितना अहंकार है। मन का ग्राह्य है भाव। मन भावों को ग्रहण करता है, शरीर मन के विचारों को ग्रहण करता है। हमारे स्थूल और सूक्ष्म जगत का सेतु है मन। सूक्ष्म जगत में जो घटना घटित हो रही है उसे शरीर तक पहुंचाना मन का काम है। इस प्रकार मन एक पुल का काम करता है। वह भाव जगत को इस पार से स्थूल जगत के उस पार पहुंचा देता है। इसलिए मन का भी अपना एक विषय बन गया। इसी आधार पर साहित्य का भी एक विस्तृत अध्याय बना। स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव आदि। शास्त्रीय संगीत में गायन वादन की तरह नृत्य भी एक विद्या है। इसमें कथक और भरतनाट्यम जैसी अनेक शैलियां हैं। शास्त्रीय नृत्य में पद संचालन की ही तरह भावों का भी बड़ा महत्व है। नर्तक या नर्तकी 9 रसों की तरह 9 प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर अपनी नृत्य कला में 4 चांद लगा देते हैं। अंतर्भाव जगत का दक्षिण भारतीय विद्वान कृष्णमूर्ति आचार्य तुलसी के बहुत निकट थे। उन्होंने हमारी कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया। वे अपनी पुत्री यामिनी कृष्णमूर्ति को, जो उस समय अवस्था में बहुत छोटी थी, कभी कभी अपने साथ लेकर आते। यामिनी आगे चलकर कुशल नृत्यांगना बनी। एक दिन कृष्णमूर्ति जी उसे लेकर आचार्य श्री के पास आए। गुरुदेव उस समय भिलवाड़ा में प्रवास कर रहे थे। नन्ही यामिनी को लक्षित कर कृष्णमूर्ति जी ने कहा, आचार्य श्री, यह आपको 9 रसों का भाव अपने चेहरे पर दिखाएगी। हमारे सामने उस कन्या ने एक श्लोक के माध्यम से नृत्य की मुद्रा में क्रमशः एक एक कर 9 रसों का भाव जीवंत कर दिखाया। 9 रसों को उस दिन हमने पहली बार किसी के चेहरे पर देखा। वो बोल नहीं रही थी, किंतु मौन भाव से हास्य, श्रृंगार, करुण, विभत्स, वीर, रौद्र, भयानक, शांत आदि रसों का क्रमशः ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले चकित रह गए। भाव मन पर उतरता है,
मन उसको शरीर पर और शरीर की मुद्राएं अप्रत्यक्ष रूप से उसे व्यक्त कर देती हैं। इस तरह शरीर, मन, वाणी और भाव इनकी एक श्रृंखला है। हम शरीर के बारे में भी पूरा नहीं जानते, किंतु सबसे ज्यादा जानते हैं वचन के बारे में, मन के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, किंतु भाव के बारे में तो बहुत ही कम जानते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति जो सुख की खोज कर रहा है और दुख से मुक्ति पाना चाहता है, उसे भाव के बारे में ज्यादा जानना चाहिए। राग और द्वेष ये हमारी भावात्मक अवस्थाएं हैं, इसलिए भाव जगत तक पहुंचे बिना सुख और दुख के मूल कारणों को खोजा नहीं जा सकता। एक सुखी बन सकता है तो दूसरा सुखी क्यों नहीं बन सकता? अगर बीच के अंतर को पाट दिया जाए तो जरूर बन सकता है। यह अंतर है भाव जगत का। संत नामदेव महाराष्ट्र के थे। स्वभाव से वे जितने सहिष्णु और विनम्र थे, पत्नी उतनी ही लड़ाकू और झगड़ालू। एक बार नामदेव किसी भक्त द्वारा भेंट की गई ईख लेकर आए और पत्नी को दिया। पत्नी ने गुस्से से उसी इक्षु दंड से नामदेव की पीठ पर प्रहार किया। प्रहार इतना जोर से किया कि इक्षु दंड के 2 टुकड़े हो गए। वह इस बात पर क्रोधित हो गई कि लाना था तो कोई भोज्य सामग्री लेकर आते जिससे चूल्हा जलता। लाए हो गन्ने को, इसका क्या करूं? नामदेव ने मुस्कुराकर पत्नी को धन्यवाद दिया, यह कहकर कि गन्ने को तोड़ने के लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ता। गन्ने के 2 टुकड़े कर तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नामदेव अगर अचेतन में जीने वाले होते तो उन्हें दुखी बन जाना था, अथवा पत्नी की धृष्टता का समुचित दंड देना चाहिए था। लेकिन इससे घर में महाभारत खड़ा होता और उससे दुख के सिवाय और कुछ न मिलता। भावों के स्तर पर जीने वाले व्यक्ति से, वीतरागता की साधना में लगे व्यक्ति से और चेतनाशील व्यक्ति से ऐसी ही आशा की जा सकती है। जिन लोगों ने भाव जगत की यात्रा की है, भावों को समझने का प्रयत्न किया है, भावों को सकारात्मक बनाए रखा है, वे कभी नकारात्मक भावों में जा नहीं सकते। समस्या है राग और द्वेष की। आगम कहता है कि जिस व्यक्ति में राग प्रबल है, द्वेष प्रबल है, उसका भाव नकारात्मक, और जिसका भाव उपशांत है उसका भाव सकारात्मक होगा। इस तरह मूल समस्या सकारात्मक या नकारात्मक भावों की नहीं है, वे तो आते जाते रहते हैं। मूल समस्या है राग और द्वेष की। वे जब उदय में आते हैं तो व्यक्ति का भाव नकारात्मक और उपशांत होते हैं तो सकारात्मक बन जाता है। हमारी कोशिश यह है कि उन्हें विपाकोदय में न आने दें। वीतरागता की साधना लंबी और क्लिष्ट है। इसके लिए साधक को बहुत कड़ी आंच से होकर गुजरना पड़ता है। कोई इस साधना में जाना चाहता है तो वह ताप सहन करने की क्षमता अर्जित करे, फिर इस साधना में संलग्न हो। सुखी या दुखी होना तो अपने हाथ की बात है। इसके लिए हम किसी दूसरे से क्यों याचना करें? लोग तीर्थ स्थानों में अपने उपासक के दर्शन करने जाते हैं। वहां देव या देवी के सामने याचना करते हैं कि मेरा दुख दूर करो या मेरा कल्याण करो, मुझे इच्छित फल की प्राप्ति कराओ। ऐसा वे ही करते हैं जिन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता। कर्म के बारे में तो मनमानी और फल के लिए चाहते हैं कि सब मीठा ही मीठा मिले। यह बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर कदम कदम पर भगवान को ही पुकारते रहेंगे तो एक दिन पूरी तरह से अकर्मण्य बन जाएंगे। एक आदमी की गाड़ी कच्चे रास्ते में फंस गई। वह गाड़ी से उतरा और एक और बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, भगवान अब तो सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है, किसी तरह निकालो। निकट से एक आदमी ने उसे ऐसा करते देखा तो रुका, फंसे हुए पहिए के आसपास की मिट्टी को निकाला, गाड़ी के चक्कों को क्लियर किया और कहा, तुम गाड़ी स्टार्ट कर गियर में लो, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। ड्राइवर ने ऐसा ही किया और गाड़ी पल भर में बाहर हो गई। उस व्यक्ति ने ड्राइवर को कड़ी फटकार लगाई और नसीहत देते हुए कहा, जो काम तुम स्वयं कर सकते हो उसके लिए भगवान को कभी मत पुकारना। भगवान इतना फालतू नहीं है कि तुम जैसे क्लीव और अकर्मण्य की नादानी से फंसी गाड़ियों को निकालता रहे। आदमी इतना आराम तलब और अकर्मण्य हो गया कि अपनी सुविधा के लिए समय असमय भगवान की टेर लगाता रहता है। कोई आपसे बार बार मदद ले और छोटे मोटे काम के लिए भी आपकी प्रतीक्षा करे तो आप ऊब जाएंगे और एक दिन उसे फटकार कर कह देंगे कि भाई
हर काम के लिए क्या हम ही हैं? कुछ अपना पुरुषार्थ भी कर लिया करो। हम कहाँ कहाँ तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है कि देव भी उन्हीं को अपना सखा बनाते हैं जो पुरुषार्थी होता है। निकम्मे और आलसी की मदद कोई देवी या देवता नहीं करते। ओम अरहम।